सुहागन की बिंदी। बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर, जैसे बिंदिया, कांच की चूड़ियां, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच के और भी बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थीं। काफी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी का सहारा लेकर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाठी का सहारा लेते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उसका सामान देखने लगे। शायद वे कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते, कभी नीचा। जो देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था क्या बाबा आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लगे। कहीं तो दिखे वो जो वे देखना चाह रहे हैं। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए बाबा? बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे ना वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया। अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए बाबा, बताओ। बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। यह देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रख लिया और दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया। बाबा, ये वाली। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैलाकर रख दिए। आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए। बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया और मन ही मन सोचने लगा, बाबा ने तो मेहरून रंग की बिंदी उठाई है। तभी बाबा ने पूछा, कितने की है ये? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा, कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर भी बोले। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए घर के अंदर चले गए। तब तक बाहर से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्चा करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। आपकी अम्मा के लिए बिंदिया खरीदनी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से कहा, बस बस, आप लोगों को और कोई काम तो है नहीं, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी है बुढ़िया, क्या अभी भी बिंदिया लगाएगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक है। देख बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे? जो पैसे देंगे वह भी तो मेरे पति की ही कमाई है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर फेरी वाले को इशारा करके मना कर दिया और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। माफ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो? बिंदी ही तो थी। हाँ हाँ, बिंदी ही थी, कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी। बाबा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर में से तिलक लगाने वाली रोली ले आओ, उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में रोली लिए अम्मा के पास पहुंचे। लो पार्वती, उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा में कोई हलचल न दिखी। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं रोली ले आया हूँ, अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा, पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थीं। शरीर में कोई हलचल न थी। बाबा का दिल बैठ गया। रोली लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे
पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जा चुकी थीं हमेशा के लिए, और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुला सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। ये देखते ही बाबा घर के अंदर गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बेटे ने कहा, बाबा, यह क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थीं। आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूं। सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो गई। सबने देखा बाबा अपने हाथ में लाए रोली से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। रोली का तिलक लगाकर बाबा अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद बहू की चीत्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। कृपया हम सभी एक छोटा सा प्रयास करें, अपने घर के बुजुर्गों का उचित सम्मान। सभी को एक दिन बूढ़ा होना ही है। माता पिता के न रहने पर ही उनका महत्व मालूम पड़ता है। इसलिए पश्चिमी देशों का अनुसरण न कर हम अपनी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदार तक जरूर शेयर करें। ऐसी ही और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।